हेलो भाई सभी को। तो कल रात को एक और शौक आपको मिल ही गया होगा एसएससी की तरफ से। कल रात एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हो गया है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ये चीज़ तो कि 335 कट ऑफ जाने वाली है। भाई शौक का माहौल हर तरफ है। जिस टाइम पे शुभम जैन सर की कट ऑफ फेल होती है तो शौक का माहौल तो लाजमी है। ऐसा होना ही था, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा ये चीज़ कि 335 कट ऑफ पीए के लिए। बट जो भी है अब देखते हैं भाई, जब आंसर की आएगी तब कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन किया एसएससी ने, कोई कुछ बोल नहीं सकता। मेरा भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, बट कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम अगेन ट्राई करेंगे। अब जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है उस मुद्दे पे आते हैं। सीपीओ की कल जो आंसर की में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग हुए थे। तो उनमें से मेरे जो टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने जब मैच किया तो जो मेरे रॉन्ग मिल रहे हैं, तो उसके बाद मेरा जो स्कोर है वो 171.5 बन रहा है और मेरा ओवरऑल जो स्कोर है वो बन रहा है 323। अब मेरे को ये लग रहा है कि CISF आई थिंक सिक्योर हो ही गई है। कल तक तो मैं फिर भी 317 में इतना श्योर नहीं था, बट अभी मेरे को लग रहा है कि शायद CISF सिक्योर हो जाएगी। अब उन बच्चों के लिए जो बात करनी सबसे ज़रूरी है जो बॉर्डर पे हैं एकदम, कल भाई कम से कम 100 से ऊपर कमेंट्स आए मेरे पास कि भाई इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, तो क्या सेफ़ है क्या नहीं है। तो भाई मैं आपको उस जिस पर्पज़ के लिए मैंने आज वीडियो बनाई वो यही है भाई, कट ऑफ बताने के लिए। मैं बार बार नहीं आ रहा यहाँ पे। इस चैनल को स्टार्ट करने का मुद्दा मेरे बिल्कुल भी नहीं था कि व्यूज़ कमाने हैं या इन सब चीज़ों के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, आप कहीं पे विजिट कर सकते हैं अच्छी थीम लगा के एडिटिंग करके। उन चीज़ों के लिए चैनल है ही नहीं भाई। आपने बहुत सारी मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी, हर वीडियो में मेरा फंबल होता है, कुछ गलत मैं बोलता हूँ, पीछे से नॉइज आती है। मैं कभी उस चीज़ को एडिट नहीं करता, कुछ और नहीं। जो भी कंटेंट भाई यहाँ से जाएगा एकदम, आगे भी जितनी वीडियो आएंगे रो अनफिल्टर्ड कंटेंट जाएगा, एकदम जेन्युइन चीज़ों के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। क्योंकि भाई जिस बंदे से इन्फ्लुएंस होकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, मानस गुप्ता भाई, AIR41 एक्साइज इंस्पेक्टर द वर्सटाइल मेंटर के नाम से उनका चैनल है। तो भाई उनके जैसा ही काम करना है। उनकी फर्स्ट वीडियो और आज 100K सब्सक्राइब होने के बाद भी सेम लेवल है। ऐसे कैमरा उठाया और एकदम रो वीडियो, कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। तो मैंने भी उसी पर्पज़ से किया था कि जितना मेरा पास मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरे को वही चीज़ें आगे डिलीवर करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रमोशन के लिए कुछ भी बोल दिया। आगे भाई मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको आज ही, मेरी ये वीडियो सेव कर लो चाहे आप, कि जितनी भी बुक्स, जितने भी टीचर्स मैं आपको आगे आने वाले टाइम में सजेस्ट करूँगा, गाइड करूँगा, वो सिर्फ वही होंगे जो आज तक मैंने फॉलो किए हैं। कोई भी प्रमोशनल चीज़, कोई भी ज़बरदस्ती की चीज़ इस चैनल से मतलब डिलीवर नहीं होगी भाई मेरी तरफ से। अब भाई सबसे मेन चीज़ कि आने वाले टाइम में CPO मतलब एस्पिरेंट जो अभी बॉर्डर पे हैं, जिनको लग रहा है मेरा होगा नहीं होगा, उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भाई मेरी बेस्ट गाइडेंस है अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से। लास्ट टाइम मैं भी 300 मार्क्स पे था, मैं मेरिट आउट स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर CPO का। तो भाई मैंने गलती की थी कि लास्ट टाइम तक रिजल्ट का वेट करना और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। भाई कल जितने भी कमेंट्स आए थे, मैंने हर कमेंट के लास्ट में, आप मतलब जाके पढ़ सकते हो, कोई भी कमेंट मैंने 5 से 10 मिनट डिले नहीं किया रिप्लाई करने में, क्योंकि मेरे को पता है भाई उस टाइम पे सिचुएशन क्या होती है। मतलब हर किसी की, हर कोई पैनिक में होता है, हर कोई यही सोच रहा होता है कि काश कोई बता दे कि मैं सेफ़ हूँ नहीं हूँ। बट सेफ़ तो बताने वाला कोई है ही नहीं भाई। एग्जैक्टली हर कोई अपना प्रेडिक्शन बता रहा है, अपने आईडी से बता रहा है। और एक बच्चे को भाई मैंने जितने भी बताया कि हो सकता है नहीं हो सकता, कोई बॉर्डर पे एक भी इस चीज़ के लिए नहीं कि कोई मेरी वीडियो को डिसलाइक करेगा, मेरे चैनल पे दोबारा विजिट नहीं करेगा, झूठी मैंने तसल्ली किसी को भी नहीं दिया है। एक दो बच्चे थे भी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए कि मैं आपको शो कर दूंगा रिजल्ट आने के बाद, इतने में मेरा होगा। तो भाई हो जाएगा, मैंने तेरा बिल्कुल ये किसी को भी नहीं बोला कि तेरा होगा ही होगा या फिर तेरा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज़ भाई आप एक चीज़ देखो यार, 290 आपने स्कोर किया है तो मजाक नहीं है। 290 300 स्कोर करना मतलब कोई मैटर नहीं है भाई। 300 नंबर स्कोर करके आपको अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल रही, आप फिर से ट्राई करो, क्या जाता है उस चीज़ में। 90% बच्चे ऐसे हैं भाई जो DPSI के लिए ही CPO में आते हैं, उसके अलावा किसी को कुछ जॉब से मतलब नहीं होता। तो ये तो है ही नहीं कि आपको CRP ऑफिसर मिल गई तो आप दोबारा ट्राई नहीं करोगे। ट्राई तो आपको कंफर्म करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो गाइडेंस है, जो टिप्स है, जिस पर्पज़ के लिए मैं आज वीडियो में आया हूँ, बार बार मेरे वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट ये लास्ट चीज़ मैंने कल इतने कमेंट्स देखे तो मेरे बोलने का मन हुआ कि भाई अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी हो सके। कोई डिले करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता भाई। आपको चलो CRPF मिल भी गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई। अगर आपकी CRP भी ड्रीम पोस्ट है तो भाई आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। मैं भी होली के बाद 3 से 4 दिन मैक्सिमम, अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है, मैं अपना डेली शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स में, बिना टाइम के वेस्टेज के। भाई कोई ये वो नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाना है, स्टार्ट करना है, जस्ट साथ में तैयारी करेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस कुछ भी, अपनी जो गाइडेंस है, कुछ टिप्स है जो देना चाहो तो मैं भाई वेलकम आपका, हर किसी का वेलकम है। कोई भी कुछ अपनी टिप्स दे सकता है,
कोई किसी के लिए हेट नहीं है भाई। ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव।